तो मेरे प्रिय देशवासियों, हम देखते हैं कि हमारे देश में बड़े अजीबोगरीब तरीके से व्यवहार होता है। 6-6 महीना सूखे सूखे मरे हुए जानवर का जो गांव के बाहर फेंके जाते थे। गांव में जब कोई बीमारी आती थी और मर जाते थे, उनके सूखे हुए चमड़े का मांस खा करके इस देश का अछूत को जीना पड़ता था। उसको हाथ नहीं लगना चाहिए, ना ही इस देश के ओबीसी के लोगों का और ना ही ब्राह्मण बनियारों ठाकुरों का हाथ लगना चाहिए। इसलिए उनको गांव के बाहर कर दिया था। ये किसने किया? केवल भारत के ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों के माध्यम से। रामायण इसलिए लिखी, महाभारत इसलिए लिखा और तमाम तरह के वेद, उपनिषद, कुरान सिर्फ इसलिए लिखे कि इस देश के सिर्फ एक वर्ग विशेष के लोग, क्योंकि वो जानते थे कि वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की संतान है, वो जानते थे कि सम्राट अशोक की संतानें हैं, जो अगर अपने अस्तित्व को या अपने इतिहास को अगर जान ले तो भारत के ब्राह्मणों और ठाकुरों को पूरी तरह से समाप्त करके रख सकते। इतने पावरफुल लोग हैं, उनके वंशज हैं। उनके वंशज इस देश के ओबीसी भी है, लेकिन वो इतने गुमराह और इतने मजबूर कर दिए गए कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो इंसान भी है या नहीं है। सिर्फ ये इसलिए होता है क्योंकि ब्राह्मण स्वार्थी होता है, वो उसको कभी भी किसी से मतलब नहीं होता है। इसलिए उसने सारा भी ज्ञान देने का जो अभियान है, जो प्रोग्राम है, वो अपने पास में रखा और बोले ज्ञान तो केवल हम लोग देंगे। तब से लेकर आज भी अगर आप देखोगे, यज्ञ होगा, हवन होगा, पूजा पाठ होगी, तो सबसे पहले ब्राह्मण को ही किया जाएगा, क्योंकि ठाकुरों में वो दम नहीं है, बनियाओं में वो दम नहीं है। ठाकुर अपने आप को सिर्फ शक्तिशाली दिखाता है और बनिया केवल पैसे कमाने की बात सिखाता है। ब्राह्मण क्या करता है? लालच दिखाता है। लालच क्या दिखाता है? भगवान है इस दुनिया में। और ये धर्म से, अगर आप हिंदू हो तो दूसरे धर्म, मुस्लिम धर्म से नफरत करना है। क्या करना है? मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढना है, मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढना है। ये कौन समझाता है? ब्राह्मण समझाता है। और जब ये बात हो जाती है और लोग जब अंधे हो जाते हैं, मानसिक तौर पर लंगड़े लूले गुलाम हो जाते हैं, तो फिर उनसे पैसा लूटा जाता है, क्योंकि वो खुद ब खुद उन मंदिरों को दान पुण्य देते हैं। न्याय नीति देखना चाहोगे? भारत के सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जजों को देखना चाहोगे? वो खुद ही अपने मुंह से कहते हैं कि इस देश की न्यायिक व्यवस्था अब सिर्फ अमीरों के लिए है। वो संकेत दे रहे, वो सच में बखान कर रहे। इस देश में किसी को फर्क पड़ता है? उनको मालूम है कि इस देश के SC ST OBC के लोग इतनी सारी जातियों में बटे हुए हैं साला, कि वो तब भी जानवर थे, मध्य भारत में भी जानवर थे, अंग्रेजों के ज़माने में भी जानवर थे, और साला आज स्वतंत्र भारत में यानी संवैधानिक भारत में भी अंधे के अंधे बने हुए हैं। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस बात से ही फर्क पड़ता है कि जाना हर मंदिर का घंटा ही बजाना है। इसलिए ब्राह्मण खुले तौर पे ये इस बात का ऐलान करता है कि उखाड़ लो जो उखाड़ना है। इस देश का जो संविधान है और इस देश का जो कानून है, वो केवल अमीरों के लिए बना हुआ है। उन्हीं के हित में फैसला जाएगा। तुम गरीब तब भी थे, तब भी तुम्हारे चप्पलें घिस जाती थी, और तुम्हारे 5-10 जब तक खानदान पूरी बर्बाद नहीं हो जाती है, तब तक तुमको कोई न्याय और फैसला नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर बैठा हुआ ही साला ब्राह्मण है। ब्राह्मण होता क्या है? उसका DNA चेक कर लो, उसका ब्लड ग्रुप देख लो। उसका ब्लड ग्रुप कभी भी किसी से मैच होता नहीं है, मैच होगा ही नहीं। उसको पता है जो दौलत देता है, ब्राह्मण केवल उसको ज्ञान देने का ढोंग करता है, वो ज्ञान नहीं दे सकता। अगर ज्ञान देने से ब्राह्मण जो मंदिरों में बैठता है, साधु संत पुजारी पंडा क्या क्या बोलते हैं, उसके अगर ज्ञान देने से कोई कलेक्टर बनता, इस देश के साधु संतों के कहने से अगर कोई IPS, कोई
इस देश का सुप्रीम कोर्ट का जज बनता, कोई कलेक्टर बनता, तो मानी जाती थी कि वो शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन वो शिक्षा व्यवस्था किस काम की? इसलिए तो वो सीधे तौर पर कहता है क्या करना है, मंदिर आओ बेटा मंदिर, और अपनी बीबी के गहने बेचो, हो सकता है तो अपने बीबी को भी बेच दो, अपने बच्चों को भी बेच दो, लेकिन चढ़ावा चढ़ाना है मंदिर पे, क्योंकि जानवरों को कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी तो इस देश के जो रिटायर हो जाते हैं वो जज कहते हैं भारत का लोकतंत्र खतरे में, क्योंकि उनसे कुछ नहीं हो रहा है। वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि इस देश के लोग किस तरह से हिजड़े हैं। साला चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, भारत का अनुसूचित जाति वर्ग का हो, जनजाति वर्ग का हो, या भारत का ओबीसी हो, साला सब के सब इस प्रकार से हिजड़े हो चुके हैं कि इस देश का कानून सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रहा है, जबकि भारत में क्या है, कितने % अमीर होंगे? सिर्फ 1% अमीरों के लिए सारा का सारा न्याय कानून व्यवस्था बनाया जा रहा है, सिर्फ 1%। जी हाँ, वो 1% नहीं, पूरे के पूरे 15, यानी कौन? ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों के लिए इस देश की कोर्ट कचहरी और कार्यवाही कर रही है। ये इस देश ब्राह्मण जज खुद अपने मुंह से बखान कर रहा है। उखाड़ लो इस देश के वासियों, जो उखाड़ना है, तुम्हारी माँ, बहन, बेटियां, तुम सब क्या उखाड़ सकते हो? उखाड़ लो इस देश के कोर्ट और कचहरी का। क्या करेंगे वो? इस देश का कानून ब्राह्मण, बनिया और वैश्यों के लिए है, और उसके बाद आरएसएस और साधु संतों के लिए। 1% साधु संत इस देश में, और बाकी के 14% ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, इनके लिए, क्योंकि उनको पता है कि इस देश का ओबीसी साला भुक्कड़ है। अंग्रेजों ने बड़े मुश्किल से उनको अधिकार दिया था संपत्ति रखने का। ये अंग्रेजों की देन है कि भारत के ओबीसीओं को, भारत के हिजड़े वर्गों को संपत्ति रखने का सर्वप्रथम अगर किसी ने अधिकार दिया है, तब जाकर के इनके पास 1 एकड़ और 2 एकड़ खेती आई है, वरना इससे पहले किसी ने नहीं ध्यान दिया। सदियों से साले हिजड़े के हिजड़े रह गए। ये कौन? भारत के ओबीसी के लोग। तो ब्राह्मण क्या करता है? जो पैसा देता है उसके लिए काम करता है, उनको डराता भी है, धमकाता भी, चल साले तू अगली बार अगले जन्म में मरेगा, अगले जन्म में कौवे का रूप ले लेगा। उसके लिए क्या करना है? श्राद्ध करना है, पैसा ला बेटा, ये दिमाग बताने के लिए। क्योंकि भारत के लोग क्या है, जानवरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्ते, बिल्ली, गाय, भेड़, बकरी पैदा ही किस लिए होते? इनको काटो, क्योंकि इनको होश ही नहीं होती। और इसलिए भारत के ब्राह्मणों को मालूम हो जाता है कि साला इस देश के ओबीसी यानी हिजड़ा समाज के लोगों को सिर्फ बरगला दो, सिर्फ देवी देवता के नाम पे इन लोगों को काटो, छाटो, बांटो, तो साला आपस में लड़ते रहते कुत्ते बिल्लियों के जैसे, जैसे जानवर आपस में लड़ते। तभी तो वो खुद को ऊंचा कहता है, और इस देश का ओबीसी, इस देश के केवल अनुसूचित जाति वर्ग के इंसान को दबाता है, उससे नफरत करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस देश का ब्राह्मण उसको समझाता है। भारत का ब्राह्मण, चाहे वो साधु संत हो, मोहन भागवत हो, एंड सो ऑन, इस देश का पूरा साधु संत कल्चर सिर्फ मुस्लिमों से नफरत सिखाता है। कोई माई का लाल अगर है तो इस बात को समझाए इस देश के साधु संतों में कि उसके दिए हुए ज्ञान से आओ भगवान की पूजा करो, भगवान ये देगा वो देगा। ऐसा करने से अगर कोई किसी घर में कोई कलेक्टर या कोई आईपीएस अगर बना हो तो बताओ, माशाअल्लाह, स्वागत है उसका।